तो दोस्तों पिछले वीडियो में हमने सर्विस पेंशन से रिलेटेड आपको पूरी डिटेल्स दी थी, सारी बारीकियों का खुलासा किया था और सर्विस पेंशन कैलकुलेशन करने का एक ट्यूटोरियल ब्लैक बोर्ड के ऊपर ले जाकर दिखाया था। इस वीडियो में हम कम्यूटेशन से रिलेटेड बात करेंगे। आपको कम्यूटेशन अमाउंट कितना मिलेगा ये आप इसी वीडियो के दौरान समझ पाएंगे और आपको पता चल जाएगा। तो नमस्कार, जय हिंद, सैनिक मंत्रा परिवार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि आखिर ये कम्यूटेशन होता क्या है। कम्यूटेशन गवर्नमेंट की तरफ से दी जाने वाली एक लोन सुविधा की तरह होती है। इसमें अगर किसी सैन्य कर्मी को एडवांस में बल्क पैसों की जरूरत है तो अपने ही पेंशन में से एडवांस पैसा सरकार से लेता है और अगले 15 साल तक किस्तों में उस पैसों को चुकाता भी है। कम्यूटेशन के बारे में 2-3 चीजों को जान लेना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले तो कम्यूटेशन की जितनी भी रकम आपको मिलती है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता, टैक्स फ्री रकम होती है। अगले 15 सालों तक किस्तों के रूप में आपने कम्यूटेशन की रकम को चुकाना होता है। अगर किसी सैन्य कर्मी की इन 15 साल की टर्न्योर में किसी ना किसी वजह से मृत्यु हो जाती है तो उनकी एनओके को यानी कि उनके नॉमिनी को उनकी फैमिली पेंशन शुरू हो जाती है। उसके बाद में उन्हें कम्यूटेशन की रकम चुकानी नहीं पड़ती है। यही कम्यूटेशन का सबसे बड़ा फायदा है, जिस वजह से ज़्यादातर सैन्य कर्मी कम्यूटेशन लेते हैं। लेकिन कम्यूटेशन लेने से आपको कितना फ़ायदा है और कितना नुकसान, इसके लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो डिटेल में बना रखा है जिसको आप सभी ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। पूरे कैलकुलेशन के साथ इस वीडियो में कम्यूटेशन की पूरी सच्चाई दिखाई हुई है। अगर आप डिमांड करेंगे तो और एक नया वीडियो आपके लिए तैयार कर देंगे। अब कई सारी क्वायरीज ऐसी भी आती है कि क्या कम्यूटेशन के ऊपर ब्याज लगता है। तो कम्यूटेशन निकालने में हम काफ़ी सारी गलतियाँ करते हैं। इस वजह से हम कम्यूटेशन की सही रकम जान नहीं पाते हैं और हमारा प्लानिंग जो है खराब हो जाता है। तो आइए व्हाइट बोर्ड के ऊपर चलते हैं, कम्यूटेशन निकालने का पूरा फार्मूला देखते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। और इसी दौरान आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको कम्यूटेशन के ऊपर कितना ब्याज लगता है और कितनी ज़्यादा रकम आपको कम्यूटेशन की दोबारा से चुकानी पड़ेगी। तो दोस्तों व्हाइट बोर्ड पर आपका स्वागत है। यहाँ पर हम कम्यूटेशन कैलकुलेशन करना सीखेंगे और कम्यूटेशन से रिलेटेड जितनी भी बारीक चीज़ें हैं जिसमें कन्फ्यूजन होता है वो सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि कम्यूटेशन निकालने का एक्चुअल फॉर्मूला क्या है। कम्यूटेशन निकालने का फॉर्मूला 50% ऑफ पेंशन इंटू 12 इंटू पीवी। ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले लेते हैं 50% ऑफ पेंशन। यहाँ पर मतलब ये बनता है दोस्तों, अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें हमने पेंशन निकालना बताया था तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। देखिए 50% ऑफ पेंशन यानी कि जो आपकी बेसिक पेंशन निकली थी जिसके ऊपर डीए इंक्लूड नहीं किया गया था उस अमाउंट को आपने लेना है और उसका 50% करना है। यानी कि उस अमाउंट को डिवाइडेड 2 करेंगे तो उसका आधा हो जाएगा। तो वो अमाउंट मिला था हमको 20,800 रुपया, तो उसको डिवाइड 2 करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमने बेसिक पेमेंट ले लिए 20,800, इसको डिवाइड 2 किया है तो हमको आंसर मिलता है 10,400। अब हम आगे 10,400 के अमाउंट को लेकर चलेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं आगे का जो कैलकुलेशन है 10,400 इंटू 12, ये 12 क्या होता है, ये 12 वर्ष दिखाता है। इसको कैलकुलेशन करने से क्या रकम मिलती है हमको, रकम हमको मिली 1,24,800 रुपया। अब इस रकम को हमने इंटू अपनी परचेस वैल्यू करना है। तो एक चीज़ हम समझ लेते हैं यहाँ पर पीवी यानी परचेस वैल्यू। परचेस वैल्यू आपकी उम्र और सर्विस से रिलेटेड होती है। इसके लिए पीसीडीए ने एक रेडीमेड चार्ट दिया हुआ है। ये चार्ट अगर आपके पास नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, इस लिंक के ऊपर आप क्लिक कीजिएगा। वहाँ पर हिंदी में एक आर्टिकल लिखा हुआ है पूरी आसान भाषा में पेंशन और कम्यूटेशन कैलकुलेशन को लेकर, और सारी जानकारियाँ वहाँ पर दी हुई है। वहाँ पर आपको पीवी का चार्ट भी मिलेगा। आपने वहाँ से अपनी पीवी चॉइस करनी है, उसके बाद ही कैलकुलेशन करना है क्योंकि परचेस वैल्यू सबकी अलग अलग होती है। तो परचेस वैल्यू चॉइस करते समय आपने एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आपका आने वाला जो नेक्स्ट बर्थडे है उस टाइम पे आपकी कितनी एज बनती है, उसी एज को चॉइस करके आपने अपनी परचेस वैल्यू उसमें से देख के चॉइस करनी है। यहाँ पर जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उस इंडिविजुअल की एज 36 साल लेके चल रहे हैं, 36 ईयर। तो उनके हिसाब से उनकी परचेस वैल्यू बनती है 9.136। मेरी राइटिंग थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी है, आप लोग समझ लीजिएगा। तो जो हमें अमाउंट मिला था पहले 1,24,800, उसको हम 9.136 से गुना करेंगे। तो परचेस वैल्यू के साथ में गुना करने के बाद हमको अमाउंट मिलता है 11,40,172.8। यहाँ पर हमने इंडिविजुअल की एज 36 ईयर ली है और इसकी जो बेसिक
पेंशन बनी थी वो बनी थी 20,800। आपने उस चीज को ध्यान में लेना है। 11,40,172 रुपया। इसका कहने का मतलब है कि ये जो फिगर है ये आपका कम्यूटेशन अमाउंट है। अगर आप 50% पेंशन लेते हो तो आपको 11,40,172 रुपया मिल रहा है। एक चीज और, कम्यूटेशन में आप अपने हिसाब से कम भी कर सकते हो। मैक्सिमम कम्यूटेशन 50% ले सकते हैं और अगर कम चाहे तो 30% वगैरह भी ले सकते हैं। तो आप जितना परसेंट कम्यूटेशन लेते हो आपने यहाँ पर ऊपर उतने परसेंट के हिसाब से ही कैलकुलेशन करना है। अगर आपने 30% लिया है तो यहाँ पर 30% ऑफ पेंशन का कैलकुलेशन किया जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखते हैं कि कम्यूटेशन लेने के बाद में आपकी पेंशन से हर महीने कितना पैसा कम्यूटेशन का कटेगा और आपके हाथ में कितनी पेंशन आएगी। जैसे कि आप सबको याद है कि हमारी जो बेसिक पेंशन बनी थी वो बनी थी 20,800 रुपया। तो हमने कम्यूटेशन लिया है 50%, यानी कि हमारी बेसिक पेंशन में से 50% हिस्से का हमने बिक्री कर दिया है। तो 20,800 का आधा कितना हो जाएगा? 10,400 रुपया। यानी कि आपकी पेंशन में से हर महीने 10,400 रुपया आप कम्यूटेशन का इंस्टॉलमेंट के रूप में भरपाई करेंगे और 10,400 रुपया आपको हर महीने मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज और कि इस 10,400 के ऊपर एक चीज और जुड़ेगी, डीए जुड़ेगा। तो डीए जोड़ते समय आपने एक चीज और ध्यान रखनी है। देखिए डीए जो है आपकी फुल बेसिक पेंशन के ऊपर जुड़ेगा, यानी कि ये जो अमाउंट है 20,800 इसके ऊपर डीए जुड़ेगा। तो अभी जो डीए चल रहा है वो चल रहा है 17%। तो 17% डीए आप जब भी कैलकुलेशन कर रहे हैं उस टाइम पे जो डीए जो चल रहा होता है उसी डीए के परसेंटेज को आपने जोड़ना है। तो 20,800 के ऊपर अगर हम 17% डीए जोड़ते हैं तो वो बनता है 3,536 रुपया। यानी कि आपकी जो 10,400 का अमाउंट है उसके ऊपर आपने 3,536 रुपया प्लस कर देना है। तो प्लस करने के बाद आपको हर महीने पेंशन मिलेगी 13,936 रुपया। यहाँ पर काफ़ी लोगों को डाउट होता है कि डीए फुल पेंशन के ऊपर जोड़े या फिर हमारी आधी पेंशन के ऊपर। तो क्लियर कट है, यहाँ पर आपकी जो बेसिक पेमेंट है, बेसिक पेंशन है, उसके ऊपर पूरे के ऊपर डीए आपने जोड़ना है। अमाउंट आपको मिल गया 13,936 रुपया। हर महीने आपको इतनी पेंशन मिलेगी। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि हर महीने हम कम्यूटेशन का इंस्टॉलमेंट के रूप में कितना पैसा चुका रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए आप हर महीने 10,400 रुपया चुका रहे हैं क्योंकि आपने 50% कम्यूटेशन लिया था। तो एक प्रश्न सभी पूछते हैं कि क्या कम्यूटेशन के ऊपर ब्याज लगता है? तो यहीं पर यह सवाल भी आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए 10,400 रुपया अगर आप हर महीने चुकाते हैं तो अगले 15 साल तक ये कम्यूटेशन का इंस्टॉलमेंट हमने चुकाना होता है, सभी को पता है। तो 15 साल में 180 महीने होते हैं। इसको जरा कैलकुलेशन करके हम देखते हैं। तो 15 साल का हमारा कैलकुलेशन मिला 18,72,000 रुपया। तो आपको याद होगा कि आपने कम्यूटेशन लिया कितना था? आपने कम्यूटेशन लिया था 11,40,172 रुपया और 15 साल में आप उसी कम्यूटेशन की रकम को चुका रहे 18,72,000 रुपया। यानी कि 7,31,828 रुपया आपने 15 साल में एक्स्ट्रा चुकाया है। तो यहाँ पर यह बात क्लियर हो जाती है कि आपको कम्यूटेशन के ऊपर कितना ब्याज लगेगा। तो ये एक पूरा अमाउंट 7,31,828 रुपया आप ज़्यादा चुका रहे हैं। तो अगर आप कम्यूटेशन ले रहे हो तो आपको यह समझ आना चाहिए कि मैं कितना ज़्यादा पैसा चुका रहा हूँ 15 साल में, क्या उस पैसे का मैं सही तरह से फ़ायदा उठा सकता हूँ या नहीं उठा सकता हूँ। तो दोस्तों आशा करते हैं कि कम्यूटेशन से रिलेटेड आपकी जितने भी सवाल थे, जितनी भी क्वायरीज थी, वो सारी क्वायरीज हमने यहाँ पर क्लियर कर दी है। तो दोस्तों कम्यूटेशन के बारे में सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिली है और कम्यूटेशन कैसे निकालते हैं उसका भी एक छोटा सा ट्यूटोरियल आपने देखा और होप करते हैं कि आप सभी ने अपना कम्यूटेशन की रकम पता कर ली होगी। इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूं जहां पर हिंदी में आसान भाषा में इसके बारे में पूरा विस्तृत आर्टिकल लिखा हुआ है। आप उसको देख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। लेकिन कम्यूटेशन के बारे में डिसीजन लेने से पहले कम्यूटेशन से कितना फायदा होता है या कितना नुकसान, उसके बारे में हमने जो वीडियो बनाया है उसको एक बार जरूर देखिएगा। तो आशा करते हैं कम्यूटेशन से रिलेटेड ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित हुआ होगा। अगले वीडियो में हम ग्रेच्युटी से रिलेटेड बात करेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ऑल के बटन को प्रेस कर दीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी हंसते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद।